कहाँ से कहाँ तक चला गया। मतलब ताल्लुक किसी और का ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ठीक पे इसको ही हो रहा है। ऑब्वियसली जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप सैंक्शंस लगाई जा रहे हो, तो हर कोई फिर दूसरा यूरोपीय यूनियन के साथ टक्कर ले रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हालांकि इंडिया के साथ उसके कुछ ऐसा ताल्लुकात कोई इतने ख़राब भी नहीं है, या पेट्रोलियम या इस तरह के या कुछ इस तरह के मामला हम ख़राब देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो रशिया के हवाले से है, रशिया कोई नरम मिजाज नहीं रख रहा, इंडिया के हवाले से भी नहीं है। इसके अगर आप देखें तो इसकी जितनी भी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर उन ममालिक के अंदर हैं जिनका ताल्लुक, जिनके अलॉय यूएस के साथ है, और जब वो उनके साथ यूएस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, रशिया की एक गैस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ने के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शन लगी और उसने फिर वो जो है गैस की सप्लाई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बंद कर दी, लेकिन वो बाय बेस जो है वो इंडिया में भी उसके कुछ हैं और भी जगह पे हैं। लेकिन ऐसे में एक नया ही जो है ना रशिया के हवाले से खबरें आ रही हैं और इंडिया के हवाले से भी कि रशिया इंडिया के ताल्लुकात भी इन फ्यूचर जो है वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस सारे सिनेरियो को देखते हैं कि किस तरह ये जो रशिया एक नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा रिसोर्स रखता है और अब वो किस तरह से इंडिया के साथ मामला को चला रहा है, और इंडिया को भी यकीनन नेचुरल गैस की ज़रूरत है। और इन सब सिनेरियो को हम देखते हैं। एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब चैनल अब बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, ये खबर बहुत हैरानीजनक है और आप भी ये खबर को सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि रशिया से हमने 5 कार्गो लेने थे एलएनजी गैस के, लेकिन रशिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि भारत को ये 5 कार्गो की जो शिप है एलएनजी से भरी हुई हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमने सैंक्शन लगा दिए हैं जिस कारण से ये गैस भारत को नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, आप कहोगे कि रशिया को तो लफड़ा चल रहा है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, लेकिन भारत के साथ तो कोई लफड़ा नहीं है। फिर आखिरकार क्यों रशिया ने 5 कार्गो एलएनजी की जो शिप है भारत को देने से मना कर दिया और डिफॉल्ट कर दिया है, और भारत की कंपनी गेल नाम की कंपनी अब मिडिल ईस्ट और अमेरिका की ओर देख रही है एलएनजी गैस मंगाने के लिए। क्या है सारे का सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा आपको ये खबर सुनकर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी गैस की फर्म है जिसका नाम है गेल। इसने दोस्तों रशिया से एक डील कर रखी थी, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रखा था लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, एलएनजी गैस का। 2.85 मिलियन टन का इनका एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ये जो फर्म थी ना, ये रशिया की फर्म थी, लेकिन सिंगापुर के अंदर इसकी एक यूनिट बेस है। दोस्तों, एक कंपनी है रशिया की जो गैस के मामले में नंबर 1 कंपनी है रशिया की, उसका नाम है गैज़प्रोम। गैज़प्रोम की ना दोस्तों अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर ना उसकी अलग अलग ब्रांचेस खुली हुई हैं। गैज़प्रोम की एक जर्मनी में भी ब्रांच है, यूरोप के अंदर भी ब्रांच है, ऐसे ही अलग अलग ब्रांच है जैसे बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका और सिंगापुर में भी ये एक ब्रांच बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन का लफड़ा चला, बहुत से देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो रशिया ने उन सैंक्शनों के जवाब में अपनी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। और इन ब्रांचेस गैज़प्रोम की जो ब्रांचेस हैं जो कि जर्मनी के अंदर है, इटली के अंदर है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो सारी ब्रांचेस, इनके ऊपर बैन लगा दिया है कि आपको अब गैस की सप्लाई नहीं होगी। अब ये जब बैन और सैंक्शन रशिया ने लगाए हैं तो इनकी जो ब्रांचेस हैं उन्होंने डील कर रखी थी भारत की कंपनी के साथ, और वो डील जो है सिंगापुर की कंपनी के साथ हुई थी गेल की, और वो डील अब फंस गई है क्योंकि सैंक्शन लग गए हैं। तो इस सिचुएशन में ये एक सारा काम धाम रुक
हो गया है। दोस्तों गेल ने ना इनके साथ एक डील कर रखी थी 2 मिलियन टन की 2021 के अंदर, और ये 2 मिलियन टन हमने लिया भी था इस एंटिटी से। फिर दोस्तों ये जो डील थी आने वाले सालों के अंदर बढ़ने वाली थी। 2022 के अंदर करार किया हुआ था 2.5 मिलियन टन का, और तीसरा 2023 के अंदर करार किया गया था 2.85 मिलियन टन का। दोस्तों गेल ने ना इस साल 40 LNG की शिपमेंट मंगानी थी गैज़प्रोम से, और अगले साल जो है 46 कार्गोज मंगाने थे। तो ये अब मामला फंस गया है सैंक्शन की तलवार के बीच में। और दोस्तों अब भारत की जो कंपनी है अब अमेरिका और मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनसे ये LNG गैस खरीदने के बारे में सोच रही है। तो ये सारा मामला पड़ गया दोस्तों। देख लीजिए, जो एक चक्की चलती है तो दानों के साथ घुन भी पिसता है, और वो हाल हो गया है आज भारत का। बेसिकली हमारा तो कोई लेना देना नहीं है रशिया और ये एक इन देशों से, लेकिन फिर भी हम बीच में पिस रहे हैं। हालांकि अब ये सारी बातें चल रही हैं, जरूर भारत की सबसे बड़ी गैस की जो फर्म है गेल, वो जरूर रशिया से संपर्क साधेगी और कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी, लेकिन इसमें दोस्तों समय लग जाने वाला है। यही कारण है कि अब दूसरे देशों का ऑप्शन देखा जा रहा है। तो ये सारा मामले के ऊपर आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। रशिया को इंटरफेयर बीच में करना चाहिए या नहीं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में हम जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कहते हैं ये आपसे देखो कि सिर्फ एक यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से मामला कहाँ से कहाँ तक चला गया। मतलब ताल्लुक किसी और का ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ठीक पे कोई हो रहा है। ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप सैंक्शंस लगाई जा रहे हो, तो हर कोई फिर दूसरी तरफ देगा, उनको तादाद देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कहीं और कहीं जाओगे तो हर जगह सिर्फ रशिया अपने स्टांस का बड़ा पक्का है। रशिया अगर अमेरिका के साथ टक्कर लेता है या यूरोपीय यूनियन के साथ टक्कर ले रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हालांकि इंडिया के साथ उसके कुछ ऐसा ताल्लुकात कोई इतने ख़राब भी नहीं है, या पेट्रोलियम या इस तरह की या कुछ इस तरह के मामला हम ख़राब देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो रशिया के हवाले से है, रशिया कोई नरम मिजाज नहीं रख रहा इंडिया के हवाले से भी। और रशिया क्यों ना रखे, क्योंकि रशिया का जो अपना रुपया है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब रशियन की जो अपनी वहाँ की करेंसी है वो हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। और रशिया के पास और बहुत से ममालिक हैं, और रशिया के पास जिस हद तक गैसेस के ज़खायर मौजूद हैं, तो अगर वो ना भी बेचे तो रशिया आजकल जो है उसकी किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जगह पे ट्रेड चल रही है। और एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि देखो यूएस के साथ इंडिया का बहुत पक्का अलाय है, तो ये भी एक फैक्टर आता है कि यूएस और इंडिया के अलाय की वजह से भी जो है मामला ख़राब हो रहे हैं। अब रशिया ऐसे में सऊदी अरब के साथ जो है वो उन्हें तेल एक्सपोर्ट कर रहा हुआ है, और वो इससे तेल, हालांकि सऊदी अरेबिया के पास खुद तेल है लेकिन फिर भी वो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में, और ये एक नई किस्म की जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और रशिया पहले भी एक सुपर पावर था, और रशिया अब जिस तरह यूक्रेन वॉर के साथ, मतलब ये एक काफ़ी अर्से बाद रशिया ने इस तरह अचानक से यूक्रेन के साथ वॉर छेड़ दी, और फिर वॉर छेड़ने के बाद अगर आप आगे देखें तो फिर वो अमेरिका के खिलाफ हो गया, और फिर अमेरिका के जितने भी अलायंस थे वो यकीनन अमेरिका के साथ में आ गए, लेकिन फिर भी उसने उनके खिलाफ हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज़ से। और फिर उसके अलावा एक और भी बड़ी चीज़ देखने वाली है कि रशिया के रिलेटेड, रशिया के ये जो गैज़प्रोम एक गैस कंपनी है, इसके अगर आप देखें तो इसकी जितनी भी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर उन ममालिक के अंदर हैं जिनका ताल्लुक, जिनके अलॉय यूएस के साथ है। और जब वो उनके साथ यूएस के साथ ताल्लुकात अलॉय होने की बुनियाद पे वो फिर रशिया क्यों उनको गैस प्रोवाइड करे, और उस तरह या अगर होंगे, और रशिया ऐसे में जब हाथ टाइट कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में गैस शॉर्टेज होगी, फिर आवाम को ख़रीदनी पड़ेगी, और वो कहेंगे कि हमें कम अज़ कम इतनी दे दो, लेकिन आप पैसे ज़्यादा ले लो, और वो उन्हें देना पड़ेगा, दाम ज़्यादा हो जाने, और दाम ज़्यादा होंगे, और रशिया जो है वो कमा, और फिर रशिया डॉलर में ट्रेड भी नहीं कर रहा, रशिया अपने में कर रहा है, फिर उसकी करेंसी और ऊपर जाएगी, और रशिया की करेंसी जो है वो बिल्कुल ऊपर माइंड गेम टैक्टिक्स। और हाँ, मतलब प्यूटन एक ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ना सिर्फ एक लीडर होने की बुनियाद पे वो एक इकोनॉमिस्ट की तरह भी सोच रहा है, और वो बिल्कुल अपनी जो है, और मेरे ख्याल में इंडिविजुअल होके, हाँ, वो उसे सिर्फ अपने मुफाद से फ़र्क पड़ता है, और वो कहता है हाँ भाई ठीक है मुझे अगर, और ये रशिया का स्टांस अचानक से इस तरह का आना और ये यूएस को टक्कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में और भी दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टांस लेना, अपने हक पे खड़े हो जाएं और ख़ुद, तो आपको यूएस जैसी पावर भी जो है वो कुछ नहीं कह सकती है। हाँ, और आप करके देखें तो सही, और वो उन्होंने किया और वो उसमें कामयाब हुए।
आप बताएं जी कि अब क्या हो सकता है सिनेरियो, और जिस तरह गेल अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ करेगी डील और फिर यकीनन उन्हें इससे महंगी मिलेगी, और फिर रशिया के साथ कुछ वो मामला तो होंगे, और फिर रशिया के साथ जो भी है, बट रशिया अपने आप को बेहतर करने की तरफ चल पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ आपने अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बतानी है, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने